हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सेंट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप फर्म इज़ 2। सबसे कम मेंबर्स जो हमें पार्टनरशिप फर्म में रिक्वायर्ड होते हैं उनकी वैल्यू है 2। नेक्स्ट है हमारा, एवरी पार्टनर इज एजेंट फॉर द अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर जो एजेंट है अपने एक दूसरे पार्टनर के लिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप? प्रॉफिट मेकिंग। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। अ पार्टनर हु इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप इज नॉन एज इक्विटी पार्टनर। जो पार्टनर है जो प्रॉफिट ले रहा है वो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इक्विटी पार्टनर। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इंक्लूड टू और मोर पर्सन, म्यूचुअल एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। एसेंशियल एलिमेंट क्या है पार्टनरशिप के? टू और मोर पर्सन हो सकते हैं, म्यूचुअल एग्री होने चाहिए कि हमें इस चीज़ के लिए पार्टनरशिप करनी है, प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट इज़ नॉन एज पार्टनरशिप डीड। और जो जो उन्हें क्लॉजेस डलवाने हैं, जो भी उन्हें वो रिटर्न में होना चाहिए, तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड। टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, रिटर्न और ओरल। जो ये एग्रीमेंट है ना, ये रिटर्न भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। इफ़ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड कांट फाइल आ सूट। अगर पार्टनरशिप फर्म हमारी रजिस्टर्ड नहीं है तो हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इज़ माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्ट ऑफ द फर्म? नो। माइनर बस हमारे प्रॉफिट के लिए आता है। अगर कुछ भी हमारा लॉस होता है तो माइनर उसे बियर नहीं करेगा। और पर्सनली तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता वो किसी भी एक्ट को लेके। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इज टू साइन द चेक। ये जो होता है, मतलब अगर किसी पार्टनर के अब्सेंस में दूसरा पार्टनर उस चेक को साइन कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जिस दिन मतलब जो हमारी फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, उसी दिन से हमारी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है हमारी पार्टनरशिप। माइनर पार्टनर हैज़ राइट विद द फर्म फॉर प्रॉफिट। जो माइनर पार्टनर है वो खाली हमारे प्रॉफिट के लिए ही होता है। A partnership deed contains name of the firm and partners, nature of business and duration of firm, capital contribution, profit and loss sharing ratio। जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या क्या होना चाहिए? फर्म का नाम होना चाहिए, पार्टनर्स का नाम होना चाहिए, हमारा बिजनेस किस पे है, नेचर ऑफ बिजनेस और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब ये कितने टर्म के लिए बना रहे हैं हम पार्टनरशिप डीड, और कितनी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जो हमारी प्रॉफिट और लॉस की कितनी रेशो को हम शेयर करेंगे। अ पार्टनर वेयर इट्स ड्यूरेशन अ पार्टनरशिप वेयर इट्स ड्यूरेशन इज फिक्स्ड and can't be dissolved by any partner at his will is known as partnership for fixed period। जैसे कि हमारी पार्टनरशिप है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए है, तो हम उसे अपनी कोई भी पार्टनर है ना वो उसे अपनी विल पे डिसॉल्व नहीं कर सकता है। In a partnership firm, the difference of opinion over some fundamental matter can be settled by all the partners। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें हर किसी की राय अलग अलग होएगी, तो वो अपनी ओपिनियन को बताएंगे, सारे पार्टनर्स मिलके उस चीज़ को सेटल करेंगे, जिस भी चीज़ के लिए उन्हें जो भी चीज़ होगी। Before attaining the age of majority, a minor admitted to the benefit of a firm has the right to receive agreed share of the property and of profit, assess and to inspect the account of the firm, sue the firm for his share of property और profit। जो एक minor है तो वो क्या क्या कर सकता है? वो रिसीव कर सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव कर सकता है, ठीक है, और अपना उसकी प्रॉपर्टी में जितना भी हिस्सा है उसको रिसीव कर सकता है, और जो भी फर्म के अकाउंट्स है उनको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर उसे हम प्रॉफिट नहीं देते हैं तो वो उसके लिए केस भी फाइल कर सकता है। An incoming partner who has been validly admitted in the firm
is liable for the past debt of the firm, liable for debts of the firm incurred after his admission. जो एक इनकमिंग पार्टनर है उसको हमने अपनी फर्म में एडमिट किया है, तो जो भी हमारे पास्ट के डेट होंगे वो उसके लिए भी लाइबल होगा, और जो उसके एडमिशन के बाद जिस दिन उसने एंटर किया अपनी पार्टनरशिप फर्म में उस दिन के बाद जो भी हमारे डेट होंगे, जो भी हमारा क्रेडिट पे सामान जाएगा वो उसके लिए भी लाइबल होगा। नेक्स्ट है हमारा नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन देम। अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया गया है और ना ये डिसाइड किया गया हम जो प्रॉफिट है किस रेशो में शेयर करेंगे, तब उस केस में तो इक्वल प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थ्रू कोर्ट नॉट पॉसिबल, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो गई है तो उस केस में हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती अपनी जो फर्म को वाइंड अप करवाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली हमारी फर्म को वाइंड अप कर देते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट, जो रिलेशन होते हैं पार्टनर्स के वो कैसे अराइज होते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट बनता है। द पार्टनरशिप डीड must be properly drafted and stamped according to the provision of Indian Stamped Act। जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रॉपरली ड्राफ्ट होनी चाहिए और स्टैम्प्ड होनी चाहिए जो जो प्रोविज़न हमारे इंडियन स्टैम्प एक्ट में दिए गए हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी वैलिड एग्रीमेंट फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट बिटवीन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एक वैलिड होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ इलीगल चीज़ के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, और वो इंसान होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, जो साउंड माइंड हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैपेबल हो। नेक्स्ट है पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। जैसे हमारे 2 लोग या 3 लोग 4 लोग मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, फर्म। To form a partnership, the parties should share profit and loss, but some partners may get only in profit। जो हम टू फॉर्म अ पार्टनरशिप द पार्टी शुड शेयर, जो पार्टीज़ हैं वो क्या शेयर करेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगी। बट कुछ केसेस में जो पार्टनर है ना, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जैसे हमारा माइनर हो गया, माइनर हमारा खाली प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होता है, तो इसलिए कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस बट सम पार्टनर्स में गेट ओनली इन प्रॉफिट। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।